है ना। एक बार मैम को मैसेज कर देता हूँ ताकि तो हम लोगों ने जीओसी में कहाँ तक पढ़ा था? जीओसी में कहाँ तक हो गया था, कोई बताएगा? प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट ये सारे। कि प्लस आई और माइनस आई के जो एप्लीकेशंस थे वो भी हो चुके थे शायद। यस। ओके। सो एक बार अगर ये चीजें याद हैं तो एक बार उसमें देखो। जीओसी में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं, उसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं बस पहले। सो अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है? इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का, एक प्लस आई एंड सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट, है ना। प्लस आई इफेक्ट कब होता था? कौन सा ग्रुप जुड़ता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? सो इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जितनी भी एल्काइल ग्रुप है, वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता था ऑल टाइप्स ऑफ एल्किलाइड, थोड़ा सा याद अगर हो तो। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे अंदाजा हम लोगों ने लगाया कि मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो हम याद करने में आसानी होगी। सो हम लोग इन सारे चीजों को याद कर सकते है ना। ओके। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी हम लोगों ने देखे थे। कौन सी एप्लीकेशंस है इसके एप्लीकेशन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि प्लस आई, या सबसे पहले हम लोग बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो याद है एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई। या जितना ज्यादा H प्लस होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका पीएच जो है 1/, या हम ऐसे बोल सकते हैं के, या हम ऐसे बोल सकते हैं पी के। ऑलराइट, सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। ओके, सो प्लस आई माइनस आई ये सारी चीजें एक बार देख लेना। और इफ यू टॉक अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ, so basic strength directly proportional to the plus I, inversely proportional to the minus I, और जो कि इसकी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। so OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा तो वहां पे पीएच जो होगा, सॉरी पीओएच जो होगा वो कम होगा, है ना। पीओएच, पीएच तो ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होगा तो 14 के मतलब 7 से ज्यादा 14 के आसपास होगा ना, तो उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ओके, चलो इसको हम केबी और पी के बी से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं।
ओके ऑलराइट सो दिस इज एप्लीकेशन फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ की बात है। एक और चीज थी, क्या थी एक और चीज? दो चीजें और थी, बताओ। एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ हो गई। यस, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। यस, सो स्टेबिलिटी of carbocation and the stability of carbanion. So stability of carbocation is directly proportional to the, क्या होता है, प्लस साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस। एंड लास्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन व्हिच इज माइनस साइन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस साइन के। ये चीज और हम लोगों ने एप्लीकेशन में पढ़ी। आई थिंक सारे बच्चों को ये सारी चीजें एक बार रिकॉल हो गई होंगी, है ना? Got it? यस। Okay. अब हम बात करते हैं रेजोनेंस की, ठीक है? रेजोनेंस की बात करेंगे तो उससे पहले हम लोग छोटा सा कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन जो नेसेसरी कंडीशन रेजोनेंस की है ना, वो कॉन्जुगेशन है। मतलब अगर कहीं पे भी कॉन्जुगेशन हुआ तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वहां पे रेजोनेंस है। कहीं पे भी कॉन्जुगेशन हुआ तो वहां पे हम बोल सकते हैं रेजोनेंस है। सर क्या बोले जा रहे हो आप? देखो, कॉन्जुगेशन जो होता है ना, अल्टरनेट पोजीशन, alternate position of पहला पाई पाई बॉन्ड, दूसरा पाई पॉजिटिव, थर्ड वन इज पाई नेगेटिव conjugation, and fourth one is pi odd electron conjugation, and fifth one is pi lone pair conjugation. इतने 5 तरीके के conjugation होते हैं। There are 5 types of conjugation, है ना? पाई पाई conjugation, तो बॉन्ड हटा देते हैं। पाई पाई conjugation, पाई पॉजिटिव conjugation, पाई नेगेटिव, एंड पाई ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई लोन पेयर। सर ये क्या होता है? कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा टाइप का कॉन्जुगेशन है किस पर्टिकुलर चीज में, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी हैव पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो जैसे हमने बोला डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो ये साइक्लिक कंपाउंड है, मान लिया ये साइक्लिक कंपाउंड है ये, और इसमें ये बॉन्ड ये क्या है? पाई पाई कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? हो सकता है सर, अरे हो सकता नहीं। पाई बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लाइक टू बेंजीन, बेंजीन में भी तो पाई पाई कॉन्जुगेशन है, सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना? ओके, सो नाउ वी next we have to discuss next type of conjugation, that is pi positive conjugation. ऐसे लगा हुआ है, पाई बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन पे, अगर पाई बॉन्ड है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं उसको पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। अच्छा,
सर निगेटिव चार्ज अगर होगा तो हाँ हम बोल सकते हैं पाई निगेटिव कॉन्जुगेशन। अच्छा सर क्या केवल और केवल साइक्लिक में ही होता है? आप केवल साइक्लिक की बता रहे हैं? नहीं, लीनियर भी हो सकता है। जैसे डबल बॉन्ड है और इधर क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, इधर क्या हो गया, ऑलराइट। एंड ऑड इलेक्ट्रॉन है तो जैसे कोई भी है, जैसे मान लो ये वाली रिंग है, ये और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल रख दिया गया है। सो फ्री रेडिकल इज ऑड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जैसे हमने डबल बॉन्ड इधर ऐसे, ओके, और ऐसी कोई चीज जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इधर जो है वो O है, OH कर दो, O के पास तो दो लोन पेयर है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाली चीज में लोन पेयर होनी चाहिए। डबल बॉन्ड की नेक्स्ट वाली चीज में लोन पेयर अगर है, सो हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये फ्यूरॉन का केस है, देखो इसमें भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन है, जल्दी बताएं। इसमें कॉन्जुगेशन है, कौन से टाइप का कॉन्जुगेशन? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। यस सर। बोलो। यस सर, क्लियर। है ना, जो रेजोनेंस है ना वो अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। So this is the condition for resonance. अगर अच्छा तुम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई ना, सारे बच्चों को ग्रुप में देखना, है ना? यस सर। आगे बढ़े। सो रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस जो होता है वो डिलोकलाइजेशन होता है किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बोलो चाहे पाई इलेक्ट्रॉन बोलो, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। डिलोकलाइजेशन का मतलब अरे अपना मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। जैसे हम एक चीज, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी में हो जाएंगी सारी चीजें। बेंजीन है और OH है, क्या बोलते हैं इसको बेटा? फिनॉल। तो ये फिनॉल है। इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे कर सकते हैं? देखो ये कौन सा कॉन्जुगेशन है? देयर इज वन पाई पाई कॉन्जुगेशन और ये लोन पेयर भी है। सो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, समझ में आ रहा है ना? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है बच्चे लोग, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, ये क्लियर है? लोन पेयर, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दैट्स व्हाई यहाँ पे कौन सा है? पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। ऑलराइट, यस सर। ओके। सो अगर यहाँ पे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन है तो हम लोग इसका मूवमेंट कराते हैं ऐसे, बेंजीन रिंग में ये लोन पेयर को डिलोकलाइज करते हैं, तो ये ऐसे मूव हो जाता है। अब देखो कभी भी अगर ऐसे एरो बना हुआ है, सो हेड वाला पार्ट जो होता है वो निगेटिव होता है और जो टेल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ये तो सारे बच्चों को पता है ना? हेड वाला पार्ट निगेटिव और टेल वाला पार्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये वाला है ना, हेड इधर आ रहा है तो ये निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव और ये लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड। और इससे लोन पेयर घटा हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बाकी जैसा था वैसे ही बना दो, सोचो। क्लियर? अब इसी तरीके से पूरे में डिलोकलाइजेशन करेंगे, हर एक मतलब हर एक बॉन्ड में। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जस्ट अपोजिट, प्लस, तो ऐसे, ठीक है। सो
यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे क्या आना, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे क्या आना चाहिए पॉजिटिव। सो पॉजिटिव के लिए तो हमें ऐसे मूवमेंट करना पड़ेगा। ओके, देखते जाना, यहाँ पे निगेटिव आ गए, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव ने बॉन्ड कर लिया, और जैसा था वैसी ही कहानी हमने। राइट, अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस है, इधर क्या आना चाहिए प्लस, ऐसे हो जाए। देखो हर जगह जहां से चालू हुआ है ना वहीं पहुंचाएंगे, तभी पूरे तरीके से कंप्लीट रेजोनेंस होगा। फिर यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, देखो, और OH जैसा था उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, क्या लग रहा है तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? एक तो सेम ही है, ठीक है, 1 2 3 है ना, और एक ये वाला भी काउंट कर लेना, 3 + 1। अगर हम बात करते हैं बच्चा इसकी, ये सब के सब जो हैं वो एक दूसरे के RS है। क्या है RS? RS मींस व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हम इसका हाइब्रिड भी बना सकते हैं। यस, तो हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो हाइब्रिड जो होता है वो सारे स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं उन सबको कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो कभी है कभी नहीं है, तो डॉटेड लाइन, हर एक बॉन्ड में डॉटेड लाइन आएगी, क्योंकि कभी है कभी नहीं है। देखो यहाँ पाई बॉन्ड था ना, अब मूव होके यहाँ पे आ गया है, तो डिलोकलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, ऊपर वाले में यहाँ सिंगल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो उसको भी पार्शियल लिखते हैं। ऊपर क्या लगा हुआ है? OH, पॉजिटिव चार्ज था, कभी है कभी नहीं है, इसको डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब कहाँ कहाँ निगेटिव चार्ज आया है? यहाँ पे आया है, तो पार्शियल निगेटिव, डेल्टा निगेटिव को बोलते हैं पार्शियल निगेटिव। क्यों ऐसा है? तो पूरी तरह नहीं है ना, कभी है कभी नहीं है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे, ये होता है बेटा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या होता है? रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहे हैं। क्लियर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम लोगों को क्लियर हो गए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड क्लियर हो गया? यस सर। अब तुम लोग चाहे मतलब PYQs में भी देखोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताने को बोलते हैं कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है, तो ये एक हम रूल बता रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आते हैं। हम लोगों को अभी इतना पढ़ना है कि बस क्वेश्चन आए तो ये छूटे ना, अपने को अभी नॉलेज गेन करने का वक्त नहीं है। सो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना? तो कुछ रूल है, वो रूल तुम लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या है कि नॉन पोलर चीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर कोई नॉन पोलर है, नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या है? न्यूट्रल। नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। पोलर मतलब आयोनिक, पोलर मतलब क्या है? आयोनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, अगर मान लो दोनों आयोनिक हुए तो दूसरी कंडीशन है, अगर दोनों आयोनिक हैं तो दूसरी कंडीशन है क्या? पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर दोनों पोलर हो, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है,
सॉरी, ओके। तो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, मतलब हर एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा स्टेबल होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट का, ठीक है। पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ थर्ड कंडीशन। अभी सारे एग्जांपल्स से भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये सारी चीजें बताई गई हैं, एग्जांपल के उससे भी देखेंगे, ठीक है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर है, ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर है, हेलोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो वो ज्यादा स्टेबल है ना। It's more stable resonating structure। अच्छा, नेक्स्ट। अब बट ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होना चाहिए, इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये 4 कंडीशन। अच्छा, फिफ्थ कंडीशन, अगर अपोजिट चार्ज जो है, देखना, अपोजिट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है, चार्ज सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्ज की डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी तो आएगी ना, पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। छठवीं चीज है ना, ठीक है ना। अब सेम चार्ज, नेक्स्ट कंडीशन है सेम चार्ज की अगर डिस्टेंस जो है, यहां पे लिख देते हैं, सेम चार्ज डिस्टेंस, पॉजिटिव पॉजिटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो अगर डिस्टेंस कम होगी, निगेटिव निगेटिव है तो रिपल करेंगे, सो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बच्चे लोग, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अभी क्वेश्चन कराएंगे इससे। अच्छा, जैसे एक चीज बताओ मुझे, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, इसकी डिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी बताओ, जल्दी बताओ। इंक्रीज। हाँ, पॉजिटिव निगेटिव डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या होगी, स्टेबिलिटी। पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्टेंस बढ़ रही है तो क्या होगी, निगेटिव एंड निगेटिव डिस्टेंस कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी। सो अगर पॉजिटिव निगेटिव की जो डिस्टेंस है, पॉजिटिव निगेटिव की डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है, तो क्लोज आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव की डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिस्टेंस बढ़ेगी
तो रिपल्सन कम होगा ना, यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रही है, स्टेबिलिटी. सो दीज आर 6 point which is decided stability of resonating structure. क्वेश्चन कराने की बारी आई. क्लियर निकिता? म्यूट योरसेल्फ बेटा. अच्छा चलो, तो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, है ना. तो सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल में मैं बताऊंगा और उसके बाद दोनों मतलब फिर क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे. जैसे ये एक ऐसा है, कि HCOOH, इसको हमने ऐसा कर लिया, ये तुम्हें गिवन है, ऐसा कर लिया. एक और बना लेते हैं. ये तुम्हें स्ट्रक्चर गिवन रहेगा, हाँ, इसमें कोई तुम्हें कुछ करना नहीं है. देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन तुम लोग आराम से कर सकते हो. ये ऐसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. ये फर्स्ट है, ये सब एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ. अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगी, कौन हाईएस्ट स्टेबल होगा, कौन मोर स्टेबल होगा. रूल स्क्रीनशॉट लिया था रूल का, तो उसमें देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही बोला था कि नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, न्यूट्रल वाली चीज जो है वो ज्यादा स्टेबल है. न्यूट्रल यहाँ पे क्या है, फर्स्ट. फर्स्ट न्यूट्रल है, ठीक है. तो सबसे ज्यादा न्यूट्रल तो फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा आ गई. उसके बाद थर्ड. उसके बाद थर्ड, सेकंड. अब देखना जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, या हम ऐसा ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसके ज्यादा, किसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, सेकंड और थर्ड में. सेकंड और थर्ड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके ज्यादा है, सेकंड. सेकंड. तो इसकी वजह से सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा. ओके नेक्स्ट, देन थर्ड. थर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस चार्ज है ना, सो इसकी वजह से थर्ड है. और लास्ट में कौन सा है, क्लियर. कैसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे लोग, क्लियर हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. एक आध और क्वेश्चन दे, यस सर. काम चल जाएगा. चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं. ये बेंजीन है, फिनॉल, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, माइनस OH डबल बॉन्ड OH ऐसे. अब बताओ ये इतने स्ट्रक्चर हैं, कौन ज्यादा स्टेबल, सबसे पहले तो फर्स्ट है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ.
order of stability? First. First. आगे फर्स्ट के बाद Second. सेकंड, सबसे पहले तो फर्स्ट है, न्यूट्रल है, सेकंड भाई चलो ठीक है सेकंड बोल रही हो, देन Fourth. सोच लेना भाई, मुझे तो लग रहा है कि सेकंड और फोर्थ तो दोनों सेम टाइप के हैं, Yes, sir. तुम्हें नहीं लग रहा है कि दोनों सेम है? हाँ एकदम सेम है, तो सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी सेम आएगी, और फिर उसके बाद थर्ड। करेक्ट? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। देखो रेजोनेंस इफेक्ट को ही बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को ही बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो जैसे प्लस आर है तो उसको हम प्लस एम भी बोल सकते हैं, प्लस आर या प्लस एम। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग पे लगे हों और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, अब वहां पे माइनस आई से रिलेट मत करना, ठीक है? ओके, और यहाँ पे माइनस आर भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा है। ओके, अब कौन कौन से ग्रुप होते हैं ये तो पता ही है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो एक बार बेसिकली देख लो कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं, शायद कभी पूछ लिया जाए, है ना? सो पहली हेडिंग है प्लस आर या प्लस एम। प्लस आर और प्लस एम को पहचानने का तरीका जो है ना वो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ाते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना, देखो ऐसा है जैसे बेंजीन रिंग है, चलो यही बना देते हैं छोटी सी रिंग। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है और वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऐसे होगा, है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन जो है वो विथड्रॉ कर, है ना? पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, ओके चलो प्लस एम। तो ये अगर जो वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो वही ग्रुप होते हैं बच्चे लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप, रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये जो होंगे वो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं। और ये वाले ग्रुप जो होते हैं ना ऑर्थो एंड पैरा, मेनली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। मतलब अरे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कहाँ होती है ऑर्थो पैरा पोजीशन? ये वाली ऑर्थो होती है, ये वाली पैरा होती है, ठीक है? हाँ, Yes, sir. कौन कौन से ग्रुप होते हैं प्लस आर प्लस एम वाले, उनको भी एक बार देख लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो पुल करेगा उसके पास खुद माइनस चार्ज होना चाहिए तभी तो रिपल करेगा,
तभी रिपल करेगा, मतलब CH2 माइनस वाला है, फिर है फिर NH2 वाला ग्रुप है, सॉरी NH माइनस, फिर O माइनस ग्रुप है। O माइनस कौन सा, अल्कोहल वाला भी बोल सकते हैं, ईथर वाला भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद N पे 2 CH3 ग्रुप है, ऐसे लोन पेयर है ना। फिर उसके बाद NH एक CH3, फिर उसके बाद NH2, ये सारे ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगे होने चाहिए। फिर उसके बाद OR, ये ईथर है। फिर उसके बाद OH है। फिर इसके बाद NHCOR है, एक बार याद करते तो थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद OCOR, ये कौन सा ग्रुप है, और फिर उसके बाद हैलोजन, ये कौन सा ग्रुप है, ईथर। ये ईथर है, रॉन्ग है। ईस्टर ग्रुप है बच्चा। अरे हाँ सर, अब याद आया। ये कौन सा, प्लस R या प्लस M, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। ऑलराइट, क्लियर। चलो ऐसे याद करो, ये जो N वाले हैं ना, वो सब ऊपर है, O वाले थोड़े से नीचे हैं। क्लियर। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं माइनस R, माइनस R या माइनस M। पहले ही मैंने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को घसीटेंगे, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रिंग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, है ना। ये कौन से ग्रुप होते हैं मेनली, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और ये सब जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये सब जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस वाले, माइनस माइनस वाले मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, जैसे सबसे पहले NO2, फिर CN, फिर CHO, फिर COR, फिर ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला बताना, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उसके बाद अमाइड, एनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड, वेरी गुड, और फिर उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड। ये इतने ग्रुप भी याद कर लोगे ना तो बस मजा आ जाएगा तुम। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं, और क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है,
और ये क्या दिखाएंगे, -r या माइनस, ओके क्लियर, ठीक है। और इसमें एक नोट करने वाली बात ये है, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि हैलोजन में कौन सा, हैलोजन में -i होता है कि +m होता है, ये नोट करने वाली चीज है, ठीक है। देखो जनरली हैलोजेंस जो होते हैं ना, हैलोजेंस में डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो -i ज्यादा होता है +m से, मतलब -i से हम लोग देखेंगे, +m से ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। भाई हैलोजन में -i भी होता है +m भी होता है ना, -i भी होता है +m भी होता है। और जो वो ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, वो पैरा पोजीशन पे नहीं वर्क करता, पैरा पोजीशन पे वर्क नहीं करता, याद रखना। जो ये पैरा सॉरी मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता, मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता। अच्छा एक एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे ऐसा है, सॉरी जैसे हमने बोला ये Cl है ना, और भी कोई ग्रुप हमने लगा दिया यहाँ पे, और कौन सा ग्रुप लगाएं, चलो इधर से एक देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, है ना। OCOR ऐसा है। अब बोला जा रहा है कि इनमें दोनों में स्टेबिलिटी किसके किसके थ्रू देखेगी, ठीक है, दोनों में स्टेबिलिटी किसके किसके थ्रू देखेगी। तो यहाँ पे -i है और यहाँ पे -i भी है और +m भी है, क्योंकि हैलोजन में केवल और केवल -i हो सकता है, और इसमें तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी, या ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट वाले जो कंपाउंड है ना, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये कुछ मेन बात थी। अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो सेम एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो किसके, +m बोलो चाहे -i बोलो, मेसोमेरिक इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, -m बोलो चाहे +i बोलो। करेक्ट। अच्छा एक चीज और, इससे हम लोग या ऐसे भी बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो सकती है। अच्छा ठीक है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अच्छा क्या हम ऐसे एनायन की स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं? So what about stability of anion? Just opposite, anion की stability इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप -m या +i। एक बार चेक करो,
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है वो प्लस आई से देखते हैं, तो प्लस एम चाहे प्लस आई, माइनस एम माइनस, सो माइनस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्लस एम या प्लस आई। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, क्या इससे हम एसिडिक स्टेट पता कर सकते हैं क्या? कैसे ही बोल सकते हो, ये एक्सटेंट ऑफ जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये एक और पॉइंट, तो ये काम हो गया रेजोनेंस का, ठीक है। एसिडिक स्टेट तो पता ही है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, बेंजीन रिंग है ना, तो उसमें ऑर्थो पैरा मेटा तो जानते ही होंगे सारे बच्चे, है ना। जैसे ये कोई बेंजीन रिंग है, उसमें ऐसे ग्रुप लगे हुए, मान लो ये कोई ग्रुप है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होनी चाहिए, तभी हम ऑर्थो पैरा मेटा बता सकते हैं। ये वाला ग्रुप के जस्ट बाजू वाली जो दैट इज ऑर्थो, एंड ऑर्थो के जस्ट बाजू वाली मेटा, और मेटा के जस्ट इधर वाली कौन सी, याद रखना, ऑर्थो मेटा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी बात कर लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे लास्ट में। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो भी एक तरीके से रेजोनेंस के तरीके होता है, लेकिन इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है फिर भी रेजोनेंस। तो इसकी कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन? तो कंडीशन ये है, व्हेन सिग्मा CH बॉन्ड, सिग्मा CH बॉन्ड, अरे उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, सिग्मा CH बॉन्ड conjugated with किसके साथ कॉन्जुगेशन हो सकता है? conjugated with pi bond, positive charge and double pi bond, positive charge and free radical। इन तीनों के साथ, तीनों में से किसी एक के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तब हम बोल सकते हैं कि वहां पे कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। वहां पे कौन सा कॉन्जुगेशन होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तब हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो, कैसा होता है ये हाइपर कॉन्जुगेशन, कैसा होता है वो भी एक बात डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा CH बॉन्ड को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही ये रेजोनेंस, या ऐसे बोल सकते हैं वही ये नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखा पाएंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन सर क्या होते हैं? देखो, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के बाजू वाला पोजीशन, तो ये अल्फा कार्बन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बाजू वाला। तभी तो हम बोलेंगे कि सिग्मा CH बॉन्ड, ऐसे ये ऐसे बोल दो, ये देखो
CH बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड है कॉन्जुगेटेड किसके साथ है, डबल बॉन्ड के साथ, सिग्मा CH बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद डबल। ठीक है, कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड, तो हम उसको बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। कैसे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन सर? देखो छोटा सा है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक बार देख लो खत्म हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे निगेटिव, और ये ऐसे मूव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव। तो कैसे हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे ये माइनस और ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ गया है, डबल बॉन्ड और सिंगल, यहाँ पे क्या आ गया, चेक करो, है ना, नहीं बॉन्ड नहीं है फिर भी अटका हुआ है, अट्रैक्शन है ना, फिर भी अटका हुआ है, मतलब इसी को तो बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसको इसके साथ भी ऐसे होगा। अब इसको तोड़ो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे माइनस, ये वाला बॉन्ड बना लेगा, देखते जाओ, यहाँ पे पॉजिटिव ये वाला बॉन्ड बना लेगा, देखो बॉन्ड नहीं है फिर भी लटका हुआ है, ये वाला भी बना तोड़ दो, तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। 1 by 1 जो है वो सारी चीजें कर, चेक कर सकते हो। ये सारे के सारे जो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला है, क्या सर हम इसका हाइब्रिड बना सकते हैं? यस ऑब्वियसली हम हाइब्रिड बना सकते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है, तो पार्शियल सिंगल बॉन्ड तीनों जगह, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आया है, ओके CH, और इधर भी CH। देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, हो गया हाइब्रिड हो गया। अब इससे फायदा क्या है, ओके जस्ट इससे फायदा क्या होता है, हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, किसकी किसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं, जिसके साथ कॉन्जुगेशन है उसी की स्टेबिलिटी बताएंगे ना। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ इन सब की स्टेबिलिटी हम लोग बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इधर भी नंबर ऑफ अल्फा। इतनी तीन चीज की स्टेबिलिटी, एल्कीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, एक बार आया हुआ है, शायद पिछले साल ही आया हुआ था। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसके बाद फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने बोला CH3 ऐसे है बच्चा, बताना कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी एल्कीन मोस्ट स्टेबल है? अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा हाइड्रोजन से पता करेंगे। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन जो होते हैं वो अल्फा कार्बन होते हैं, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं।
तो यहाँ पे 3 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है एंड हियर 3 3 3 मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन ही नहीं है ना, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, सो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ PYQs कर लेंगे और नेक्स्ट चैप्टर शायद केमिकल बॉन्डिंग है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, देखो तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बस यही मंथ बचा हुआ है तुम लोगों के लिए। ठीक है,